अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर हसीब बात कर रहा हूँ। मैं CPSP के दफ्तर में खड़ा हूँ। जो इन्होंने फ़ीसें बढ़ाई हैं उसको कम करने का 100% सॉलिड प्रूफ या प्लान मेरे पास है। इसको लागू कर लो। लिख के देता हूँ, फ़ीसें कम किया भाई, आपकी रेजिडेंसी की वैकेंसीज भी बढ़ जाएंगी और आपको फैसिलिटीज़ भी बादशाह वाली मिलेंगी। किस तरह? CPSP एक प्राइवेट अदारा है। CPSP कमाता है दो तरीके से। एक, इनको फंडिंग शंडिंग आती है बाहर से। दूसरे नंबर पे हम लोग जो पैसे देते हैं ना, लाइक हर 3 महीने बाद कितने लोग इनरोल होते हैं। दूसरे नंबर पे जो कंसल्टेंट हैं, हर साल वो अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए, अपनी PMDC रिन्यू करवाने के लिए 100 तरह के इनको इवन 10,000 जो पर कंसल्टेंट पे करते हैं। और अभी मतलब कि आप लोग कितना पे कर रहे हो, तो 16 हज़ार आप पे कर रहे हो। इन लोगों की जितनी सैलरीज हैं सारी वो आप लोगों की पे के जो आप लोग फीस देते हो उस पर मैटर करती है, डिपेंड करती है। 2 साल में 4 दफ़ा FCPS का पेपर होता है। कौन कौन सा? देखो ज़रा। और साल में 4 दफ़ा FCPS का पेपर होता है। उसमें जो फ़ायदे वाली अटैम्प्ट हैं ना वो 2 हैं। एक नवंबर वाली अटैम्प्ट का बहुत फ़ायदा होता है कि वो पास करती है, आगे फेब वाली इंडक्शन मिल जाती है। और आगे जो 3 फेब से अगला होता है ना, कि जो मई वाला होता है, हाँ मई वाला, उसका फ़ायदा है कि ठीक है उससे अगली जो इंडक्शन आ रही है आपको वो मिल जाती है। अब फेब में पार्ट 1 जिसका पास हो भी जाता है, इंडक्शन तो जाके उसको आगे मिलनी है ना, जाके आप कह लो कि वो जून जुलाई में जाके इंडक्शन मिलनी है। तो फेब वालों को पार्ट 1 पास करने का क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सुनो करो क्या, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स फेब वाली अटैम्प्ट में इनरोल ही नहीं खुद को करवाते। देखो ना, पास करके आपको कौन सा आगे मई में आपके लोग इंडक्शन मिल जानी, नहीं मिलनी ना। इंडक्शन तो जाके जून जुलाई में आगे मिलनी है। तो आप क्या करो भाई कि इनरोल ना करो। जिन्होंने फ़ीसें जमा करवाई हैं वो अपनी फ़ीसें भी रिफ़ंड करवा लो। और CPSP पे शर्त रखो कि फ़ीस दोबारा 15 हज़ार करो या 16 हज़ार करो। साथ में CPSP की पॉलिसी तब्दील करो। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो ट्रेनिंग है उसकी सीटें बढ़ाओ, ट्रेनिंग की सीटें बढ़ाओ, ट्रेनिंग का क्राइटेरिया इंप्रूव करो। आप लोगों की क्राइटेरिया इतना थका हो चुका है कि भाई के थोड़े दिन पहले सऊदिया ने भाई मतलब ठुड्डा मारा है आपकी CPSP को। कहता नहीं है मानते, मतलब कि इस पार्ट 1 को एक्सप्लेनेशन आ रही है जी, एक अस्पताल ने बोला है। और भाई अल्लाह के बंदे, जब एक अस्पताल ने बोल दिया कि हम नहीं मानते इंडक्शन को, मतलब कि 1 साल बाद बाकी भी नहीं मानेंगे। आपका क्राइटेरिया ये हो चुका है भाई कि आपको इवन के पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में जाके FCPS से जो प्रेफरेंस उसको दी जाती है जिसने MRCP किया हो। तो आप किधर लेके जा रहे हो? फीसें आपने इस तरह बढ़ा दी हैं कि पता नहीं उसके बाद मुझे। अब सपोज करो, मैं कहता हूँ फ़ीस 25 हज़ार रख लें, लेकिन इनसे लिखवाओ, स्टाम्प पेपर पे लिखवाओ कि पार्ट 1 का जो किसी का एक्सपायर नहीं होगा। इंडक्शन नहीं मिलती यार। मैं यहाँ पे अभी और CPSP के दफ्तर भी बैठा हूँ, बिलीव नहीं मुझे, मतलब कि काउंट कैलकुलेशन करके मैं सब शो करूँगा। मैं डेटा इस पर काम कर रहा हूँ जी। पता चल जाए कितने लोगों का पार्ट 1 एक्सपायर हो रहा है। 25 हज़ार लेना है ना, तो लिख के दो कि किसी का पार्ट 1 एक्सपायर नहीं होगा। समझ आए ना? लिख के दो कि ट्रेनिंग इंप्रूव होगी। लिख के दो कि सऊदीया हमारा पार्ट 1 मानेगा। लिख के दो कि पूरी दुनिया में FCPS को माना जाएगा। यहाँ पे पार्ट 1 की ट्रेनिंग हो जाती है। पार्ट 2 के आप कह लो कि वो मतलब कि वो रोले में डाल देते हैं और पार्ट 2 में ऐसे ही पास करते हैं जिस तरह वो बच्चे नहीं खेलते अक्कर बक्कर बम्बे बो। मुझे लगता है उस हिसाब से कि कंसल्टेंट घर से आते हैं यार, अच्छे भले मतलब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं, रगड़ा लगा के निकल जाते हैं, 2% रिजल्ट देते हैं, बाकी सबको फेल कर जाते हैं। शुगर मिलेगा, अजीब मामला है यार। हाँ ठीक है, जो आप कह लो कि पार्ट 1 पास हो गया, ट्रेनिंग नहीं मिलती, ट्रेनिंग मिल जाए। पार्ट 2 पास नहीं होता, पार्ट 2 पास हो जाए, उसके बाद बंदा फिर 0 पे क्या करें आगे? अपनी कम से कम अपना क्राइटेरिया इंप्रूव करो यार। अपने स्टूडेंट्स की फ़ीस आपने इस तरह बढ़ा दी है जिस तरह सबको ट्रेनिंग मिलेगी, सबको सैलरी 2-2 लाख मिलेगी। पार्ट 2 होने के बाद ही आपके आगे वो लैम्बोर्गिनी गाड़ी खड़ी होएगी और आप उसके बाद मुझे मारोगे। और यार आप पार्ट 1 के बाद भी रगड़े लगवाने अगर आपने, तो फ़ायदा उस चीज़ का। फ़ीसें आपने, मानता हूँ जी 1997 या 2001 में आपकी फ़ीस 7 हज़ार थी और आपने इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाई। और तब जब जो पार्ट 1 करता था ना उसको इंडक्शन भी मिल जाती थी। अब इंडक्शन भी नहीं मिलती आगे से, अब पार्ट 1 एक्सपायर हो जाता है। तब 2000 में, सन 2001 में जब पार्ट 1 करता था ना, तो उसके बाद फैसलाबाद इतनी बड़ी सिटी है, 2-3 बंदों ने आपके लोग पार्ट 1 किया था, उनको आपके लोग अगलों ने हाथों में उठा के प्राइवेट अदारों ने दी थी इंडक्शन। अब क्या होता है, पार्ट 2 हो जाता है। एक अस्पताल में, बिलीव मी, मैं एक प्राइवेट अस्पताल विजिट किया, वहाँ पे एक SR की सीट थी और उसमें 3 लड़कियाँ ऐसी थी जो कि किंग एडवर्ड से ग्रेजुएट थी, किंग एडवर्ड से इंडक्शन थी। और बाकी 2 मतलब कि जो बाकी लोग थे वो अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट थे, उनकी सीमियाँ पड़ी थी। और मैं एडमन से पूछा था जी सर क्यों रखना है? वो पागल किस्म रखी है यार, साडा काम जैसे आना तो बगैर चल रहे जैसे क्यों रखी है? प्राइवेट अस्पताल वाले आपको जब तक उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है आपको रखते ही नहीं। अगर रखना भी होता है ना तो जस्ट वो अपने PMDC में और ये UHS में अपने नंबर पूरे करने के लिए, हेड काउंट करने के लिए रखते हैं। जिस बंदे ने आप कह लो कि FCPS किया हुआ है, कि FCPS 2 कंप्लीट किया हुआ है, उसको प्राइवेट अस्पताल वाले 90 हज़ार पे SR की जॉब देते हैं। तो यार क्या शुगर लगाया हुआ है? अपने बेहतर मेहरबानी करो, कोई तरस खाओ गरीबों पे। फीसें आपने इस तरह मतलब कि 25 हज़ार छाती ठोक के की है कि पता नहीं मतलब करने क्या लगे हो आपने। मैक्सिमम क्या कर सकते हो आप? मुझे लिखवा लो। मैक्सिमम ये काम कर सकते हैं कि
पेपर के मिड में जो पहले मुर्गे वाला गोश्त देते थे अब मटर मिलना शुरू हो जाएगा, हो सकता है। और वो केपी की तरफ जिनको आपके लोग बिस्किट और चाय मिलती थी, हो सकता है उनको सैंडविच मिलना शुरू हो जाए। ये 10,000 के बाद ये तब्दीली नहीं चाहिए। 10,000 के बढ़ाया है तो प्रॉपर तरीके से गाइड करो कि 10,000 क्यों बढ़ाया आपने। ये थोड़ा मतलब कि ठीक है वो ये पेट्रोल महंगा हो गया तो CPSP ने पार्ट 1 महंगा कर दो। यार पार्ट 1 महंगा करना है करो, लेकिन साथ में ये चीज़ें तो इम्प्रूव करो ना, क्वालिटी इंप्रूव करो एजुकेशन की, वो आप कर नहीं रहे। ठीक है, फजूल वर्कशॉप्स आपने रखी हुई हैं। अब एक बंदा है FCPS कर रहा है, उसको क्या ज़रूरत है कम्युनिकेशन स्किल की, IT की। और बिलीव में जो वर्कशॉप्स होती हैं ना, उनसे ज़्यादा मैं कहता हूँ ठीक है आपके लोग वो बंदे जो कैंडिडेट्स आए होते हैं उनको खुद पता होता है उन्होंने क्या करना है। रिसर्च सिखाते हैं ना, रिसर्च कैसे करनी है। उसके बाद वो बंदा रिसर्च सीख भी ले, वो अपनी मेहनत करके रिसर्च छाप के दिखा दे। अपनी मेहनत से रिसर्च छपती कोई नहीं, सिखाई आप जा रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल में क्या सिखा रहे हो, बातचीत किस तरह करना है। और यार कितने पैसे ले रहे हैं इस चीज़ के, 15,000। हाँ BLS वर्कशॉप में मानता हूँ काम किया, वो करवाओ, इस तरह की चीज़ें करवाओ ना। कोई इंटरवेंशनल काम करवाओ, कोई बंदे के बच्चों वाला काम करवाओ। सही, आप कम्युनिकेशन स्किल का 15,000 ले जा रहे हो, कंप्यूटर कोर्स का 15,000 ले जा रहे हो पार्ट 2 के कैंडिडेट से, तो ज्यादा तो ना करो यार। वो मेहरबानी करो, कोई तरस खाओ।